तो बात करने वाले हैं धामपुर बायो ऑर्गेनिक स्टॉक के बारे में। देखो जो स्टॉक है वो शुगर सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो आज के टाइम अगर जो मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट जिन सेक्टर में दिखाई दे रही है सबसे ज्यादा वो शुगर सेक्टर ही है। ठीक है, देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और एक स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपने ये दो चीजें बारीकी से जान ली तो समझ लो आपने उस स्टॉक की डीपली फंडामेंटल का 80% हिस्सा कवर कर लिया। मतलब आपने 80% प्रेडिक्शन तो उस स्टॉक की बैठे बैठे ही कर डाली मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, देखो क्या होता है कि होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा जरूरी होता है। मैं जिस स्टॉक में ट्रेड करता हूं मैं वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% तो चाहता ही हूं। ठीक है, जिस स्टॉक के अंदर 50% से प्रमोटर की होल्डिंग डाउन रहती है उस स्टॉक में मैं कभी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसमें चिक चिक वाली और स्ट्रेस वाली बात आ जाती है। और जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 80-90% के आसपास होती है तो समझ लो वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक अच्छे खासे रिटर्न देने वाला है, भर भर के रिटर्न देने वाला है और उसके अंदर हो सकता है स्टॉक मल्टीबैगर भी बन जाए। ठीक है, एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा रहेगी समझ लो वहां पे गिरावट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल मार्केट में काफी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनको पता होता है कि भाई फॉरेन में अगर यहाँ पे मार्केट गिरी है तो यहाँ पे भी मार्केट गिरेगी, तो वो यहाँ पे एडवांस में बिकवाली करके निकल जाते हैं, सबसे पहले बिकवाली करके निकलते हैं। और जब गिरावट का सिलसिला शुरू होता है तो वो बिकवाली सबसे पहले करते हैं तो मार्केट में गिरावट का मंजर खड़ा हो जाता है। तो एफआईआई की होल्डिंग कम देखो, प्रमोटर की होल्डिंग जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा हो उस स्टॉक में हमेशा ट्रेड करो, हमेशा प्रॉफिट के साथ रहोगे। दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक के 5 साल के रिटर्न। देखो 5 साल के रिटर्न देखने से आपको पता चल जाता है भाई उसने स्टॉक ने पिछले 5 साल तक, भाई 1 साल 2 साल की चली जाए लेकिन 5 साल में स्टॉक ने अगर अच्छे रिटर्न दिए तो जाहिर सी बात है भाई स्टॉक में दम है, आने वाले टाइम में वो स्टॉक और भी अच्छा रिटर्न देगा। और शॉर्ट टर्म में वो कितना रिटर्न देता है, लॉन्ग टर्म में कितना देता है, कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर वो स्टॉक रिटर्न देगा भी या नहीं देगा, या देगा तो कितना देगा, मैक्सिमम वो कितना रिटर्न दे सकता है। तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है उस स्टॉक के 5 साल के रिटर्न के बेस पे। देखो जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादातर बंदे ना डीप जो हल्के फुल्के फंडामेंटल एनालिसिस देख के कूद जाते हैं स्टॉक मार्केट में, बाद में फिर वो रिटर्न के बारे में पूछते हैं भैया रिटर्न कितना आएगा, होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, तो वो इसी चीज के नतीजे है कि भाई आपको देखो फंडामेंटल कंपनी के स्टॉक को मजबूत करते हैं लेकिन जो रिटर्न होते हैं वो आपको फाइनेंशियली मजबूत करेंगे, इसलिए 5 साल के रिटर्न जरूर देखें। तो यहाँ पे अगर पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे बताऊं तो ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे जितने जल्दी एग्जिट कर जाओ उतना सही है। यहाँ पे गिरावट के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि शुगर सेक्टर में आपको एंट्री ही नहीं करना चाहिए। देखो 1 वीक चाहे वो देवांगरी शुगर ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर 1 वीक में देखा जाए तो स्टॉक में 5% के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। 1 मंथ में स्टॉक में 7% की गिरावट देखने को मिली, 3 महीने में 21.5% की गिरावट देखने को मिली, 6 महीने में यहाँ पे 23% की गिरावट देखने को मिली, 9 महीने में 2.5% के करीब गिरावट देखने को मिली, 1 साल में 22% की गिरावट देखने को मिली, 2 साल में 37% की गिरावट देखने को मिली, 3 साल